और चलिए नेशन 50 के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड की। जी हां, दिल्ली के अलीपुर में फैक्ट्री में आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, कल शाम नरेला में पेंट फैक्ट्री में आग लग गई थी। वहां केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। तस्वीरें आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। फैक्ट्री में लगी आग आसपास की इमारतों में भी फैल गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहना है एक स्थानीय लोगों का, वहां पर जो रह रहे हैं उनका। मेरा चचेरा भाई था ना, अभी तक नहीं चला। ये मेरे चाचा का लड़का है, वो यहीं पे काम करता था कई सालों से, लेकिन इसी फैक्ट्री में काम करता था जिसमें आग लगी हुई है। लेकिन अभी तक मेरे को कुछ खबर नहीं है कि कैसा है, मेरा भाई कहाँ है, कुछ मेरे को बताया नहीं गया, ना मेरे को मिला है मेरा भाई कहाँ है, किस हाल में है। और देखिए बड़ी अपडेट के साथ अब दिल्ली के नरेला से ही ग्राउंड जीरो से मोहित बख्शी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए 11 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे के बारे में अब तक? खुशबू, पहले तो वो तस्वीर देख लीजिए इसी केमिकल फैक्ट्री में जहां पेंट का काम होता था। यहां पर वो फैक्ट्री थी और फिर जब 5 बजे के करीब यहां पर फायर को आग की खबर मिली तो उन्होंने लगातार गाड़ियां भेजी। लेकिन क्या मंजर है यहाँ पर कि 11 जाने कैसे चली गई, क्योंकि यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि किसी भी तरीके की जो सेफ्टी मेजर थे वो नहीं उठाए गए थे। अब ये गली देख लीजिए, इस गली को अगर आप देखेंगे तो ये नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ पर पूरा ये जलकर खाक हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरी इससे लगती हुई एक और फैक्ट्री है, जो ये पूरा जो है आपको जला हुआ हालात नजर आ रहे हैं। बाइक जल गई है और इतना लगभग 8 जो हैं वो यहाँ पर आसपास की दुकानें जल गई हैं। यहाँ जिनका घर बस बड़ी मुश्किल से बच पाया है वो शख्स हमारे साथ हैं। आप आई विटनेस हैं यहाँ, आपने उस वक्त घटना होती हुई देखी, कैसे किस वक्त? मैंने नहीं देखी, मैं तो चला गया। सब मैंने देखी थी, मैं यहीं पे खड़ी थी। इतनी तेज से आग लगी, मैं इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी बच्चों को, भागाओ बाहर, भागाओ भाग, मर के इतनी बुरी तरह। ये फैक्ट्री थी क्या? क्योंकि ये बताया जा रहा है रेजिडेंशियल एरिया है, केमिकल फैक्ट्री थी। इस कोई ऐसे उपाय कर रखे थे कि आग लगे तो वो बुझाई जा सके? कुछ उपाय ना थे यहाँ पे, कुछ उपाय नहीं थे, कुछ भी उपाय नहीं थे। ये रेजिडेंशियल एरिया है, सब लोग यहाँ, लेकिन ऐसे में फैक्ट्री कैसे चल रही थी? अब पता नहीं जी कैसे चल रही थी, चल ही रही थी ये यहाँ पे। कई बार ऑब्जेक्शन उठाया था, हटाई नहीं यहाँ से फैक्ट्री। ऑब्जेक्शन उठाया था? हाँ, कई बार कही थी, इनसे माने नहीं थे जी। ये देखिए ऑब्जेक्शन, ये स्थानीय लोग हैं, इनका खुद का घर देख लीजिए आप किस तरीके की हालत है। और ऐसा ही पूरी गली में अगर देखिए, ये देखिए, ये इनके यहाँ पर दुकान थी, यहाँ पर स्टेशनरी की, सब जलकर राख हो गया है, कुछ बचा नहीं है। दिखाने को भी लोग आंख में आंसू लिए हैं। 11 लोगों की जान चली गई है। सवाल यह है कि जवाब कौन देगा? जवाब देने के लिए प्रशासन कहां है? क्यों यहां पर अभी तक कोई जवाब देने वाला नहीं है कि भाई इन 11 लोगों की जान जो गई है वो किसकी वजह से गई है? क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया आप देख लीजिए, ये पूरा इलाका देख लीजिए, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, अभी यहां पर देख रहे हैं और यहाँ रहते हैं लोग। ये भैया एक बार बता दीजिए कि ये जो पूरा इलाके में लोग रहते हैं या फैक्ट्री चलती है? फैक्ट्री है इस साइड में आगे और इधर पूरा रिहायशी एरिया ही है। तो आप समझिए ये रेजिडेंशियल एरिया भी है, फैक्ट्रियां यहाँ चलती हैं, किस तरीके से चलती हैं, इन पर बहुत बड़े सवाल बिल्कुल बहुत बड़े सवाल है मोहित, और जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि